जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का प्रश्नावली 5.2 देखेंगे। प्रश्नावली 5.1 का वीडियो पीछे अपलोड हो चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और वहां पे जाके उन सारे वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। हम आज आपको इस वीडियो में पूरा प्रश्नावली 5.2 बताएंगे। चलिए प्रश्नावली 5.2 से पहले हमने आपको बहुत पहले हमने बताया था। क्या बताया था सर? एक आपको पता होना चाहिए संख्या रेखा के बारे में। हमने संख्या रेखा के बारे में पहले क्या किया बताया है सर। संख्या रेखा क्या होता है सर? एक क्षैतिज तल होता है। क्षैतिज क्या होता है सर? तल होता है। एक सीधी सरल रेखा होती है। इन सरल रेखा के बीच में जीरो होता है। इन सरल रेखा के बीच में क्या होता है सर? जीरो होता है। जीरो के बाद अगर आप अपने दाईं तरफ जाइएगा तो संख्याएं प्लस होगी। संख्याएं क्या होगी? प्लस, और ये जाता है इन्फिनिट तक। और जीरो के बाईं तरफ आइएगा तो संख्याएं माइनस होगी। गौर से देखिए, ये जीरो था, हम बाईं तरफ गए तो 1 2 3 4 5, इधर दाईं तरफ जाएंगे -1 -2 -3 -4 है। उसके बाद क्या होता है सर? आपको पता होगा, आप कभी स्केल देखे होंगे तो स्केल में भी क्या होता है, 0 और 1 के बीच ऐसे बहुत छोटी छोटी संख्या, ऐसे लाइन खींचा होता है। तो यहाँ भी 0 और 1 के बीच अगर साधारणता बोले, अगर आपको कोई संख्या नहीं बोला है तो 0 और 1 के बीच में भी 10 ऐसे छोटी छोटी लाइन होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वां वही होता है जो 1 होता है। इस लाइन का क्या नाम है सर? अगर 0 है तो इस पहले वाला लाइन का नाम 0.1 होगा। दूसरे वाला लाइन का नाम 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, और ये जो 0.10 होता है इसी को क्या, वो वही क्या होता है? 1 होता है। अगर 1 और 2 के बीच भी जाइएगा सर तो 1 और 2 के बीच भी छोटी छोटी लाइन होती है। कितनी लाइन सर? टोटल 10 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक होता है सर। 10वां उसी पे होता है। अगर इनका नाम लिखे तो पहला लाइन का नाम देखिए, 1 1 के बाद गया तो पहला 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 इस तरीके का होता है। 2 और 3 के बीच भी जाइएगा तो छोटी छोटी 10 लाइन होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक यहाँ होता है। 10वां वही होता है। अगर नाम बोलिएगा तो ये पहला अगर लाइन है ना सर, 2 के बाद आया तो इसका नाम है 2.1। दूसरा लाइन होगा तो उसका नाम 2.2 2.3 2.4 है। इस तरीके का होता है। इसी तरह हर किसी पे होता है, हर किसी पे होता है। अगर हम बोलेंगे सर कि 0.8, जो 0.8 है वो सर कहाँ आता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर 0.8 0 और 1 के बीच आया है। अगर वही बोलेंगे 2.4, 2.4 कहाँ आएगा, तो आप आसानी से बोलिएगा कि 2.2 मतलब 2.4 2 और 3 के बीच आएगा। बिल्कुल हाँ, आपको पता हो जाना चाहिए। कैसे सर? अगर हम बोले 5.8 किसके बीच आएगा, तो सब आप जान जाइएगा। 5.8 देखिए, 5 है तो 5 होगा और अगला 6, तो 5.8 5 और 6 के बीच आएगा है। अगर हम बोलेंगे 9.6 किसके बीच आएगा, तो 9.6 किसके बीच आएगा सर? 9 है तो यहाँ 9, और 9 से एक आगे क्या होता है? 10। 9.6 9 और 10 के बीच आएगा। क्यों? क्योंकि जब 9 और 10 के बीच कीजिएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 10 है, तो इनके बीच छोटे छोटे 10 रेखाएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगला वही क्या होता है? 10। इन हर एक बिंदु का अपना अपना नाम होता है। जैसे ये पहला बिंदु है, इसका नाम 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9, और जो 9.10 वही क्या होता है सर? वही होता है आपका 10 है। तो यहाँ पे क्या समझ आया? यहाँ पे आपको दो जानकारी रखनी है। पहली जानकारी क्या रखनी है कि एक संख्या रेखा सीधी रेखा होता है। इस संख्या रेखा के बीचों बीच क्या होता है सर? इस संख्या रेखा के बीचों बीच 0 होता है। 0 के बाईं तरफ संख्याएं माइनस में होती है। -1 -2 -3 -4 -5, ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। इसके दाईं तरफ संख्याएं क्या होती है? प्लस में होती है। 1 2 3 4। 0 और 1 के बीच भी साधारणता मतलब कि नॉर्मल 10 छोटी छोटी लाइन होती है जिसको 0.1 0.2 0.3 है, इस तरीके का कहा जाता है। दो हर किसी के बीच क्या होती है? 10 लाइन होती है, उनके बीच वो संख्या होती है। कौन संख्या किसके बीच बिलोंग करती है, हमने ये बात क्या सर आपको बताया है। अब इसको अच्छे से क्या, अगर आपको ये जानना है तो अब इसको अच्छे से नोट्स में क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। चलिए प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल देखिए। क्या बोला है? बोला 4/9 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। 4/9 को आपको संख्या रेखा पे क्या करना है सर? दिखाना है। अब तो आप बोलिएगा कि सर हमको 4 तो दिखाने आता था है। अगर आप बोलिएगा कि 4 आप दिखाइए संख्या रेखा में, तो 4 आप संख्या रेखा में दिखा दीजिएगा। कैसे? ऐसे संख्या रेखा खींचते हैं, बीच में 0 रखते हैं, उधर 1 2 3 4 होता है, इधर -1 -2 -3, तो बता सकते हैं कि +4 यहाँ है।
आसानी से आप संख्या रेखा पे इसको क्या कर सकते थे, दर्शा सकते थे। लेकिन अब तो आया 4/9, 4/9 है। तो भिन्न वाली चीज़ों को संख्या रेखा में कैसे दर्शाएंगे हम आपको बताते हैं। पहला बात, 4/9 का मतलब जानते हैं सर? 4/9 क्या है सर? पता है कि जो ऊपर जो संख्याएं रहती है उसको भाग में बीच में लिखा जाता है, और नीचे जो संख्याएं रहती है उसे क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। 4/9 का मतलब 4 को भाग किसे देना है सर? 9 से। भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या बैठेगा? दशमलव, यहाँ होगा 0। 9 चौके 36, 4 पॉइंट के होते 0, 9 चौके 36 है बिल्कुल। क्या 0.44 आया? अब बताना है कि 0.44 किसके बीच आता है। हमने अभी आपको बताया कि इसका जो आंसर आया वो 0.44 आया। 0.44 किसके बीच आएगा? तो आप जानते होंगे ये 0 और 1 के बीच आएगा है। 0.44 किसके बीच आएगा सर? 0.44 0 और 1 के बीच आएगा। हाँ, अब इसके बीच आया तो बस खाली भाग देखो, जो संख्या रेखा पे दर्शाने बोलेगा उसको भाग दे के देख लीजिए। भाग देने के बाद यहाँ जो आएगा वो देखना है कि वो किन संख्याओं के बीच आएगा। उन संख्या रेखा में उन्हीं के बीच क्या करना है, विस्तार करना है। तो 0.44 0 और 1 के बीच आता है। अब हम संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संख्या रेखा, क्योंकि 4/9 को संख्या रेखा में दर्शाना है तो हम सीधा एक संख्या रेखा बनाएं। सीधी रेखा क्या होता है? संख्या रेखा होता है। इसके बीच में क्या होगा सर? 0। इसके बीच में 0, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और उधर बहुत हो सकता है, हम जितना हमको जरूरत है उतना ही लेंगे। इधर -1 -2। सर ये बराबर अंतराल में होता है। जितना अंतराल में आपने इन दोनों का अंतराल लिया उतना ही अंतराल इन दोनों का लेना है। जितना अंतराल इन दोनों का लिया, मतलब कि हर एक का अंतराल, यहाँ जितना अंतराल है यहाँ भी उतना ही होना चाहिए, यहाँ भी उतना ही होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए। आप जब अपनी कॉपी में बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा अंतराल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए है। तो पहली बात तो बना लीजिएगा इस तरह का संख्या रेखा है। 4/9 है, तो 4/9 का मान हमने बताया था, वो बताया था कि ये 0 और 1 के बीच आता है। 4/9 किसके बीच आता है सर? 0 और 1 के बीच आता है। अब जब 0 और 1 के बीच आता है तो हमको 0 और यहाँ पे देखिए सर 0 और 1 यही है। हमको जो काम करना है सिर्फ इसके ही बीच करना है, इसके सिवा हमको और कहीं जाना नहीं है। हमको ना तो इधर से मतलब होगा, ना तो किधर से मतलब होगा, उधर से है। अब देखिए 4/9 है, 4/9 है, तो सर नीचे जितना रहेगा ना उसको इनके बीच में उतने भागों में क्या करना है? बांट देना है। तो नीचे कितना है सर? 9 है, तो 0 और 1 को 9 समान भागों में क्या करेंगे? बांट देंगे। नीचे 9 है, जब नीचे 9 है तो इनके बीच में 0 और 1 के बीच में 9 रेखा खींचिएगा बराबर दूरी पे, और 9वां रेखा यहीं पे आना चाहिए, इसी पे। तो 8 यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ, 9 यही होगा। इसका लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही क्या होगा सर? 9। सर एक जो संख्या रेखा में जो 1 था पहले खींचे थे, और जो 9 है वो वही एक ही है, एक समान है। अब नीचे 9 है तो प्रत्येक के नीचे क्या दे दीजिए सर? 9। प्रत्येक के नीचे क्या देना? 9। प्रत्येक के नीचे हमने क्या दे दिया? 9 है। अब आपको पता चल गया, आपको संख्या रेखा में 4/9 को दर्शाना है। अब गौर से देखिएगा तो संख्या रेखा में ये जो रेखा हुआ यही हुआ 4/9, और ये सिंपल सा क्या है सर? आंसर। सिंपल सा आंसर है। समझ आया? हाँ। अगला बोला है सवाल दूसरा। देखिए सवाल दूसरा क्या बोला है? बोला है 0/7, 1/7, 2/7, 5/7 और 7/7 को आपको दिखाना संख्या रेखा में। कहाँ पे दिखाना? संख्या रेखा पे। अब किसी भी संख्या को भाग दीजिएगा। मान के चलिए 2/7 है, सबसे पहले देख लीजिए 2/7 आएगा कहाँ? तो सर हमने बोला था कि 2 को भाग किससे देना है? 7 से। भाग नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे, 0 होगा। 7 दूना कितना? 14, 6 बचेगा है। पॉइंट को तो 0 आएगा, 7 8 क्या आएगा? 56, 4 बचेगा। ये भाग जाते रहेगा तो कितना हुआ? 0.28 आया है। 0.28 कहाँ आएगा सर? 0.28 किनके बीच आएगा? तो आपको तो पता है कि 0. संख्या रेखा में जो काम करेंगे वो 0 और 1 के बीच करेंगे, इसके सिवा हम कहीं भी काम करने वाले नहीं हैं। तो चलिए हम एक संख्या रेखा बनाएं। एक संख्या रेखा बनाएं है। संख्या रेखा के बीचों बीच क्या होता है सर? संख्या रेखा के बीचों बीच क्या होता है? 0 है। इधर आएगा तो इधर 1 आएगा, इधर अगर लेना चाहे तो 2, इधर आएगा तो -1, और इधर आएगा तो -2। हमको जितना जरूरत है उतना ही लिए, हमको जितना जरूरत है उतना ही लिए। हमको क्यों, हम जितना भी काम करेंगे 0 और 1 के बीच करेंगे, तो हम 7 8 9 10 लेके हम क्या फायदा? हमको कोई फायदा है नहीं है। अब देखिए सर 0.7 है, 1.1 ना, 0/7, 1/7, 2/7। सर देखिए सबके नीचे 7 है, सबके नीचे 7 है, और हमने बताया कि ये जो सारी संख्या वो 0 और 1 के बीच आएगी, 0 और 1 के बीच आएगी। तो जो नीचे रहता है, जितनी संख्याएं क्या रहती है सर? नीचे रहती है,
इनके बीच उसको उतने ही भागों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अगर 7 है तो 0 और 1 के बीच हम इसको 0 और 1 को 7 बराबर भाग में क्या करेंगे, बांटेंगे। 7 बराबर भाग में कैसे बढ़ता है सर, 6 लाइन इसके बीच में खिंचाएगा और 7वां लाइन इसी पे खिंचाएगा, बस है। तो 0 और 1 के बीच 7 बराबर भागों में क्या करना है, बांट देना है सर। पहला बराबर भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और 7वां, यही हो गया 7वां, ये हुआ। देखिए सर ये पहला है, हम अगर थोड़ा बड़ा लिखना चाहें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा है। और जो एक है ना सर, एक जो हमने लिखा था 0 1 2 लिखे, 7वां इसी में जाएगा, 7वां इसी में क्या करेगा सर, जाएगा, हो गया। अब नीचे सबके नीचे क्या था सर, 7, तो हर किसी के नीचे 7 दे दीजिए, हर किसी के नीचे क्या दे दीजिए सर, 7 दे दीजिए। यहाँ भी 7, देखिए तो 7/7 यहाँ आया और 7 और 7 कट जाएगा तो क्या आएगा सर, 1। और यहाँ पे पहले से भी क्या था सर, 1 ही था। आपके नज़र का फर्क है, 1 ही है 7/7, 1 और 7/7 क्या बराबर है, क्योंकि ये दोनों कटेगा तो क्या बचेगा, 1 है। तो जहाँ पे 1 था वहीं पे 7 बटा क्या है सर, 7 है, बस। अब देखिए, अब यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बोला 0/7, तो भाई 0 के नीचे भी 7 होगा, तो पहला का आंसर इस तरीके का लिखिए, 0/7 आंसर है। बोला 1/7, 1/7, तो अपना नज़र 1/7 में यहाँ डालिए, ये गोल करके लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 1/7। 2/7 तो ये 2/7 है 5/7 तो ये जो रहा ये रहा 5/7 है। 7/7 तो यही रहा आपका 7/7। और ये सिंपल सा क्या सर, आंसर। आपको बस इतना ही करना है, आपको बस क्या करना है, इतना ही करना है। और इतना ही करने से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है। चलिए हम एक सिंपल सा एक अपने से बताते हैं, हम एक सवाल अपने से लेते हैं और जरा देखते हैं कि आप उसको बना पाइएगा कि नहीं, है। देखिए हम बोले 0/6 को 0/6 को आपको दिखाना संख्या रेखा में। 0/6 मत कीजिए सर, हम करते हैं 5/6। 5/6 को कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पे है। अब 5 को 6 से भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कि 0 और 1 के बीच आएगा। हाँ, तो अब फिर से संख्या रेखा खींचिएगा इस तरीके से। बीच में क्या रखिएगा, 0, यहाँ रखिएगा 1, यहाँ रखिएगा -1। हमको इतना जरूरत है इसलिए हमने इतना लिया, हमको ज़्यादा जरूरत होता तो ज़्यादा जरूरत लेते हैं, है सर। 5/6 को दिखाना, नीचे कितना है सर, 6, तो 0, हमको तो पता चल गया कि 5/6 0 और 1 के बीच आएगा, है। कैसे पता चला सर, 5 को हम भाग देंगे, 6 से भाग नहीं जाएगा तो 0, 6 48, 0.8 है, 0.8 क्या 0 और 1 के बीच आता है, हाँ इसी के बीच आता है। इसलिए हम जो सारा काम करेंगे 0 और 1 के बीच करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब बोले नीचे 6 है, तो हम बोले थे 0 और 1 के बीच में 6 बराबर भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पाँचवा भाग। 5 भाग होता है, छठा उसी लाइन पे कट जाता है। यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 है। और जो 1 था ना सर पहले, वही 6 है, वही क्या है सर, 6 है। और हर किसी के ना इसके नीचे 6 है, आप इस सब के नीचे क्या दे दीजिए सर, 6 दे दीजिए। हर किसी के नीचे क्या, 6। और 5/6 देखिए ये रहा 5/6। ये सवाल पर निर्भर करता है कि 0 और 1 के बीच की में आपको कितने भागों में क्या करना है, बांटना है भाई, ठीक है। ये सवाल पर निर्भर करता है। आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपको कुछ हम अलग अलग होमवर्क दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इस देखिए ये होमवर्क आप अपने नोट्स कॉपी में क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। पहला, अगर हम बोले 2/3, दूसरा हम बोले 5/9, तीसरा 6/7, चौथा 8/9 है। इन चारों का ये चारों का आप क्या कीजिएगा, अपने नोट्स में इसका संख्या रेखा खींच लीजिएगा। हर किसी का संख्या रेखा अलग अलग खिंचाएगा। हम बता देना चाहते हैं कि सभी संख्या 0 और 1 के बीच आती है। आप अपने दिमाग से लगाइए कि क्या आपका दिमाग काम करता है या नहीं। चलिए आप इसको जब बना लीजिएगा तो इसी का सवाल अगला देखते हैं। सवाल तीसरा देखिए क्या बोला है, बोला किन्हीं दो संख्याओं के बीच की दूरी को आप कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। किन्हीं दो संख्याओं के बीच की दूरी है, दो संख्याओं के बीच की दूरी मान के चलिए कि ये एक है ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है। बोला है कि किन्हीं दो संख्या, कोई भी संख्या सर 0 1 1 2 3 4 किसी के बीच की दूरी
को आप कितने भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कितने भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सर कितना भाग में बांटिएगा ना, ये निर्भर करता है कि आपको सवाल दिया कितना का है। अगर सवाल ये बोलता 5/999 है, 5/999, तो सर नीचे कितना रहेगा, 999, तब इनको कितना भागों में बांटना पड़ता, 999 है। अगर वही बोलता 15/1,00,000, कुछ भी हो सकता है, कितना है, तो आपको जितना नीचे बोलता उसको उतना भाग में बांटते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में आप उसको अनंत भागों में क्या कर सकते हैं सर, बांट सकते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच आप उनको अनंत भागों में क्या कर सकते हैं सर, बांट सकते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा सर, अनंत। इसका कोई फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से किन्हीं भी दो संख्या रेखा में किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच आप अनंत रेखाएं क्या कर सकते हैं सर, खींच सकते हैं। ये निर्भर, आप खींचिएगा कितना रेखा, आप खींचिएगा उतना ही रेखा जितना सवाल बोलेगा है। अगर सवाल जितना रेखा खींचने बोलेगा उसके हर में जितना रहेगा आपको उतना ही रेखा का करना है, खींचना है। लेकिन अगर खींच कितना सकते हैं, तो खींच हम क्या सकते हैं सर, अनंत। इसका कोई लिमिटेड नहीं है। तो ये रहा सर ये प्रश्न वाले 5.2 रहा। काफ़ी छोटा वीडियो था है, क्योंकि सर आपका प्रश्न वाले ही चीज़ बहुत छोटा था है, तो इसमें कोई तो दम नहीं है, इसीलिए ये तो आप आसानी से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगला जो वीडियो आएगा वो अगला वीडियो आएगा प्रश्नावली 5.3 को। यदि आपने इस वीडियो को देखा तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।